हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, एनवायरमेंटल बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही थी अपने, उसके अंदर एमएससी जूलॉजी फाइनल ईयर के पेपर सेकंड के अंदर यूनिट सेकंड हमने स्टार्ट करी थी और इसके अंदर ये है अपना लेक्चर नंबर 13 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम के इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं और प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। सो अगर हम इकोसिस्टम के फंक्शंस की बात करें, इकोसिस्टम के फंक्शन की बात करें तो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी रेगुलेट कौन करता है? इकोसिस्टम ही रेगुलेट करता है। ये लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है और इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ ये जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग किसके बीच में होती है? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है। इसके साथ ही साथ जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर जो एनर्जी है उसको क्या करता है? बैलेंस बना के रखता है इकोसिस्टम। मिनरल्स है, उनका साइकिल होता रहता है, ये भी इकोसिस्टम के थ्रू होता है बायोस्फीयर के अंदर। और जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो क्या करते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट की हेल्प से किसका सिंथेसिस होता है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट का सिंथेसिस होता है और इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि ये जो लाइक प्लांट्स जो होते हैं उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो खुद बनाते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं, लेकिन इसके लिए भी इसको क्या चाहिए? एबायोटिक कंपोनेंट चाहिए भाई। इस प्रोसेस के लिए भी इसको क्या चाहिए? एबायोटिक कंपोनेंट चाहिए। एबायोटिक कंपोनेंट लाइक सनलाइट है, सनलाइट हो गई, वाटर हो गया और CO2। ये सारे के सारे क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट को चाहिए होता है। तो ये प्लांट क्या है? यहाँ पे ये है बायोटिक कंपोनेंट और ये सन, वाटर एंड CO2 ये एबायोटिक कंपोनेंट है। सो जो बायोटिक कंपोनेंट है वो एबायोटिक कंपोनेंट की हेल्प से क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उसका फॉर्मेशन करता है या उसका सिंथेसिस करता है। ठीक है, किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से। ओके, सो ओवरऑल अगर हम देखें कि इकोसिस्टम का फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, तो ये लाइफ सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो होती है वो इसकी हेल्प से होती है या फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी फ्लो है उसको रेगुलेट भी कौन करता है? इकोसिस्टम करता है। और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी सॉरी गाइस, प्रोडक्टिविटी लाइक हमने लास्ट पॉइंट देखा था कि एबायोटिक कंपोनेंट की हेल्प से बायोटिक कंपोनेंट जो है वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसको हम प्रोडक्शन ही बोलेंगे। तो ये प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें किससे रेगुलेट हो रही हैं? इकोसिस्टम रेगुलेट कर रहा है इनको, या फिर हम इसके फंक्शन में इन्वॉल्व कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? जो प्रोडक्टिविटी है वो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास की प्रोडक्शन की रेट होती है जिसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो क्या होता है कि एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है जिसके अंदर एनर्जी का फ्लो होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। लाइक प्लांट है, प्लांट्स को कौन खा लेता है? हर्बीवोर खा लेते हैं। और हर्बीवोर को कौन ईट कर लेगा? कार्निवोर। ठीक है, तो प्लांट से एनर्जी कहाँ जा रही है? हर्बीवोर में, और हर्बीवोर से किसमें जा रही है? कार्निवोर में। तो ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और इसी ट्रांसफर को क्या बोल रहे हैं हम? एनर्जी फ्लो बोल रहे हैं। सेकंड जो फंक्शन है इकोसिस्टम का वो क्या हो गया? एनर्जी फ्लो हो गया। प्रोडक्टिविटी के बारे में हमने डिटेल में देखा कि प्लांट कैसे प्रोडक्शन करते हैं और ये बायोमास का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और बायोमास से ही हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा।
जो एनर्जी है वो कहाँ से कैप्चर की जाती है, सन से, और प्रोड्यूसर उसको वहाँ से लेते हैं और प्रोड्यूसर से वो कंज्यूमर में जाती है और कंज्यूमर से देन जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो डीकम्पोजर में चली जाती है और फाइनली डीकम्पोजर उसको रिलीज कर देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, सो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है लाइक जब कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म हो गया, या प्लांट है या फिर एनिमल है, उसकी डेथ हो गई तो क्या होगा, वो उसके ऊपर डीकम्पोजर्स जो है वो फीड करेंगे और जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे और वो कहाँ रिलीज कर देंगे, सॉइल के अंदर रिलीज कर देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन का प्रोसेस बोलते हैं। जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देते हैं डीकम्पोजर्स। ओके, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं और ये जो मेजर साइट होता है डीकम्पोजर्स का वो होता है सॉइल, क्योंकि मैक्सिमम हम देखते हैं कि डीकम्पोजर्स उसको ब्रेक डाउन करके कहाँ रिलीज करते हैं, सॉइल के अंदर रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन देखेंगे वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है। इकोसिस्टम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो देखो एबायोटिक कंपोनेंट से कहा जाएगा बायोटिक कंपोनेंट में जाते हैं और बायोटिक कंपोनेंट से वापस एबायोटिक कंपोनेंट में इकोसिस्टम के अंदर चले आते हैं। तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट है लाइक हमने कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या डिफरेंट गैसेज है, फॉस्फोरस हो गया, वाटर हो गया, इन सारे चीज़ों का क्या होता है, एक साइकिल चलता रहता है और ये फंक्शन भी किसके अंदर इंक्लूड है, इकोसिस्टम का ही एक फंक्शन है। तो एबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट के बीच में क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल करता रहता है और वो इकोसिस्टम से ऑर्गेनिजम्स में, वापस ऑर्गेनिज्म से इकोसिस्टम में आ जाएगा और ये साइकिल चलता रहता है। तो ये भी एक फंक्शन हो गया इकोसिस्टम का। आई होप इतना क्लियर होगा गाइस। देखो एनर्जी फ्लो के ऊपर हम पूरा एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप इसके लिए डिटेल में पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और डीकम्पोजिशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये हम कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये हम न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ चुके हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इस वीडियो में आगे हम प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, हमने देखा कि बायोमास जो है इसके प्रोडक्शन की जो रेट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं। इन इकोलॉजी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास इन द इकोसिस्टम। बायोमास के फॉर्मेशन की जो रेट है इकोसिस्टम में उसी को हम प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं। ओके, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एनर्जी एक्यूमुलेट होती है, प्लांट्स के अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी, फोटोसिंथेसिस से आएगी, उसको भी हम प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं। ठीक है, और एनर्जी बायोमास के थ्रू ही तो आती है, क्योंकि पहले बायोमास का ही प्रोडक्शन होगा और बायोमास से क्या होगी, एनर्जी आएगी। तो हम एनर्जी का एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हैं या फिर फॉर्मेशन ऑफ बायोमास भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी है ना, दो टाइप की होती है। फर्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो दो टाइप की प्रोडक्टिविटी है। अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर प्लांट्स जो है, प्लांट्स जितनी भी प्रोडक्शन करेंगे बायोमास का, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय प्लांट, ठीक है, और बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। अगर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये रिलेटेड होती है कंज्यूमर से। जब कंज्यूमर किसी एनर्जी का या फिर बायोमास का प्रोडक्शन करता है तो वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। जो प्लांट्स या प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करते हैं बायोमास का फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, तो उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो है जनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ बायोमास फ्रॉम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो बायोमास का फॉर्मेशन जो कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक प्लांट हो गया या फिर जो प्रोड्यूसर होते हैं, उनके द्वारा जो फॉर्मेशन होता है बायोमास का, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ही होता है प्रोडक्शन। ठीक है,
जो क्रिएशन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता ही है, जो इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनलाइट हो गया, इसकी हेल्प से क्या बनता है, ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरी होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या कर रहे हैं, बायोमास का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बायोमास का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जितने भी बायोमास का प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, जितना भी बायोमास का टोटल प्रोडक्शन होगा, वो किसके अंदर आ जाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, देखो अब प्लांट ने प्रोडक्शन करा बायोमास का, प्लांट ने प्रोडक्शन करा बायोमास का, अब ये इसके अंदर जो इससे क्या होगा, ये एनर्जी है, ये एनर्जी लेगा, लेकिन इसमें से जो प्लांट खुद अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए यूज कर लिया, इसने, प्लांट भी तो रेस्पिरेशन करता है, उसको भी तो एनर्जी चाहिए, तो इसने तो बायोमास का फॉर्मेशन करा, उससे इसने एनर्जी बनाई और एनर्जी को इसने खुद भी यूज करा रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। सो जो ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज कर लिया, इस एनर्जी को अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से क्या कर दिया, हटा दिया, तो उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। लाइक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीएनपी हम इसको बोल सकते हैं, माइनस रेस्पिरेशन के अंदर जो भी एनर्जी गई, इसकी लॉस्ट हो गई प्लांट की, इसमें से ये माइनस कर दिया तो एनपीपी आ जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा गाइस। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि जो भी सोलर एनर्जी ट्रैप होती है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। और ऑल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड फॉल अंडर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। ये जो है वो डिपेंड करता है किस पे, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के ऊपर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर। श्योरली प्रोड्यूसर है वो तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ही क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे एनर्जी का। सो ये इसी पे डिपेंड करेगा और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सेकेंड है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि मैंने अभी बताया कि एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस एनर्जी लॉस्ट बाय रेस्पिरेशन। जो भी प्लांट के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो टोटल एनर्जी माइनस जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर लॉस्ट हो गई, वो क्या आ जाएगी, उसको माइनस करने पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। ये सेम पॉइंट है कि माइनस करने पे एनपीपी आ जाती है। तो इसके अंदर जो नेट एनर्जी स्टोर्ड है, लास्ट में देखो रेस्पिरेशन भी हो लिया, प्लांट है, प्लांट के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, इसने रेस्पिरेशन के अंदर इसको यूज कर लिया। अब जो एनर्जी बच गई ना, अब जो एनर्जी बच गई वो एनपीपी है, जो कि स्टोर है, एक्यूमुलेट है प्लांट के अंदर, ठीक है। ये उस एनर्जी को बोलते हैं। यही जो एनर्जी है वो इसी को क्या करेंगे, एनिमल्स कंज्यूम करेंगे। जो एनपीपी है उसी को क्या करते हैं, एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, या फिर एनिमल्स को खाने के लिए यही मिलती है प्लांट पे जब वो फीड करते हैं, ओके। ये मेजर करी जाती है द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड इन ए कम्युनिटी इन ए गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर गिवन जो टाइम है उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन हुआ है, वो जो अमाउंट है वो क्या होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, ओके। अगर एनुअली अगर हम देखें तो 170 बिलियन टन्स जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो एक एंटायर बायोस्फीयर के अंदर देखने को मिलती है। अगर एक साल के अंदर हम देखें, 1 ईयर के अंदर जो हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि 170 बिलियन टन्स, इतनी जो एनपीपी है वो हमें एक एंटायर बायोस्फीयर के अंदर देखने को मिलती है, इतना प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जो हिट्रोट्रॉप्स है सच एज एनिमल इन्फ्लुएंस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी एट द कंज्यूमर लेवल। ये कंज्यूमर लेवल से रिलेटेड है, जो भी कंज्यूमर है उसके अंदर जो भी एक्यूमुलेशन होता है एनर्जी का, उसी को हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। लाइक प्लांट्स को तो कंज्यूम किसने कर लिया, कंज्यूमर ने खा लिया। अब प्लांट से जो कंज्यूमर के अंदर आई है एनर्जी, वो इसके अंदर में भी तो कुछ एक्यूमुलेट हो जाएगी ना, कुछ तो ये यूज कर लेगा अपने लिए, अपने बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए यूज कर लेगा, लेकिन बाकी कुछ स्टोर हो गई, वो यहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। सो इट कीप्स मूविंग फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर।
ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होती रहती है, मूव करती रहती है। लाइक प्लांट को किसी ने खा लिया, प्लांट को खा लिया किसने, एक हर्बीवोर ने, और हर्बीवोर को देन कार्निवोर ने। तो प्लांट से हर्बीवोर में गई एनर्जी और हर्बीवोर से कहाँ गई, कार्निवोर के अंदर चली गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर मूव करती रहती है। दिस प्रोसेस occurs एज ए रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन वेरियस ट्रॉपिक लेवल। ये जो प्रोसेस है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के बीच में जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसफर होता रहता है इस प्रोसेस के अंदर। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द बायोमास ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। ये क्या रेफर करता है, जो बायोमास का रेट है वो इंक्रीज होता रहता है हेटेरोट्रॉप्स के अंदर। ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल्स, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, organisms such as animals, fungi, bacteria and numerous protists influence secondary production। जितने भी एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये प्रोटिस्ट हो गया, ये सारे के सारे किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्शन या फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो किससे रिलेटेड है, प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स से रिलेटेड है। और जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो हेटेरोट्रॉप्स से रिलेटेड है, ये है ऑटोट्रॉफ से रिलेटेड। जिस बायोमास का फॉर्मेशन प्लांट के द्वारा, ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और जिस बायोमास का प्रोडक्शन या फिर एनर्जी का प्रोडक्शन हेटेरोट्रॉफ्स के द्वारा होता है उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा गाइस। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको नोट्स चाहिए तो आप वो भी मुझे बोल सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे। एक चीज़ देखते हैं हम यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी के बारे में, कि प्रोडक्टिविटी है वो यूनिट ऑफ मास पर वॉल्यूम या फिर पर सरफेस पर टाइम के अंदर। लाइक इसका कहने का मतलब क्या है कि जो बायोमास है, क्या हो रहा है, बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्शन एक गिवन टाइम में एक गिवन पर्टिकुलर एरिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, बायोमास का प्रोडक्शन एट पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसके कहने का मतलब यही है। तो अगर टाइम की बात करें तो इसको हम या तो ग्राम के अंदर या फिर हम वेट बोल सकते हैं, वेट के अंदर मेजर करेंगे, या फिर इसको एनर्जी के अंदर क्या करेंगे, मेजर करेंगे। लाइक एनर्जी का क्या हो गया, किलो कैलोरी हो गया, और वेट का हो गया ग्राम। तो इस तरह से इसको मेजर करते हैं, इसके बायोमास के अमाउंट को। कुछ फैक्टर्स है जो कि प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, सनलाइट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइक सनलाइट ही नहीं होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा, और प्रोसेस ही नहीं होगा फोटोसिंथेसिस का तो प्लांट क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सारे के सारी चीज़ें जो है वो प्रोडक्टिविटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। हम देखते हैं कि सन जो है वो एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी के लिए इकोसिस्टम के अंदर। जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्लांट हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, ये सनलाइट से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये एनर्जी फ्लो की बिगनिंग को मार्क करते हैं फूड चेन के अंदर। अब फूड चेन के जो होती है उसके अंदर प्लांट्स से ही स्टार्ट होती है मैक्सिमम, हम देखेंगे फूड चेन। अगर प्लांट्स प्रोड्यूसर जो है वो किसी एनिमल द्वारा खाए जाएंगे और इस एनिमल को कोई और एनिमल खा लेगा, इस तरह से पूरा फूड चेन चलता रहता है। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी का फ्लो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से बिगनिंग हो रहा है, प्रोड्यूसर से बिगनिंग हो रहा है इसका। ठीक है, ऑल द इकोसिस्टम आर इक्वली प्रोडक्टिव अंडर ड्रॉट कंडीशन। अगर हम देखें कि इकोसिस्टम जो है वो जब ड्रॉट कंडीशन होती है, ठीक है, उस टाइम सारे के सारे इकोसिस्टम प्रोडक्टिव होते हैं, इक्वली प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर हम रिसर्चेज के अनुसार देखें तो हम जो ड्रॉट कंडीशन होती है उसके अंदर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो भी वाटर का जो यूज़ है ना, वाटर का यूज़ वैसे ही करते हैं जैसे कि डिजर्ट के अंदर होता है। डिजर्ट वाले प्लांट्स जो होते हैं वो जैसे वाटर का यूज़ करते हैं, वैसे ही ड्रॉट कंडीशन के अंदर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स हैं वो भी वैसे ही यूज़ करेंगे वाटर का। ठीक है, तो इससे हमें ये पॉइंट पता चलता है कि कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है जब
सारे के सारे इकोसिस्टम इक्वली प्रोडक्टिव होते हैं, तो वो है ड्रॉट कंडीशंस। सो गाइज, ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ में। यूनिट 2 का शायद 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है, वो 2-3 वीडियोज़ के अंदर हम कवर कर लेंगे। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज।